नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एल्जेब्रा की उस सीरीज में एक टॉपिक हमने उठाए हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं और एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो आप तैयार हो जाइए, हम पूरा टॉपिक ये पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमम and minimum value of algebraic function। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे अभी तक क्वाड्रेटिक से ही सवाल आता रहा है, कभी क्यूबिक से भी सवाल आ सकता है। तो हम कई सारी नई चीज़ें जानेंगे, एक डिफरेंशिएशन मेथड भी जानेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने लिखा सिर्फ x, इतनी सी बात मैंने लिखी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार x का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा, पहले मैं बेस बता रहा हूँ उसका कि बेस क्या है, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। कि भाई x का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं हम x की जगह, 2 3 4 5 6 10 हज़ार करोड़ अरब। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो माइनस इनफाइनाइट x का। अब आपको पता है ना तो हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट है ना माइनस इनफाइनाइट, तो इसमें से इसका मतलब है कि x का ना तो मैक्सिमम मान पूछा जाएगा ना मिनिमम पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर की, फिर आपसे कहूं मैक्सिमम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि जब x इनफाइनाइट है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू के केस में क्या होगा कि अब हमें ये पता है कि भाई x स्क्वायर है, हम इसे नेगेटिव नहीं ले सकते और कम से कम लेना चाहते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और नेगेटिव नहीं है, तो वो संख्या है 0। एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान 0 होता है और 0 हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब जब भी पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर पूछा जाएगा और उसका मिनिमम मान पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं माइनस एक्स की बात आपसे करता हूँ तो माइनस एक्स का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि भाई एक्स में कुछ भी रख लो वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम मान, तो आप मुझे बताइए मैं ऐसा एक्स क्या रखूँ जो कम से कम नेगेटिव ना हो। अगर पॉजिटिव नहीं हो पा रहा तो नेगेटिव भी ना हो, तो आपका जवाब होगा 0, कि मैक्सिमम 0 हो सकता है और 0 हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब है कि माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान पूछा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम मान पूछा जाएगा। और मिनिमम इसका भी माइनस इनफाइनाइट होगा। तो अभी हमने क्या जाना, अगर आप इस बात को भी नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, आप मत समझिए इसको। मैं एक और चीज़ आपसे पूछता हूँ, जैसे 2 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा 10 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर में अभी देखो आप देखेंगे कि मैंने कहा कि पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा। अगर फिर भी कोई पूछते कि भाई इसका मैक्सिमम बताओ, तो कोई बात नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। पूछा क्या जाएगा इस केस में, मिनिमम। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मिनिमम मान निकालो, तो आपका जवाब होगा जी मैं ये चाहूँगा कि 10 में से ज़्यादा घटे, लेकिन यहाँ आप x अगर नेगेटिव भी रखते हो तो घटने का कोई स्कोप नहीं है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यानी मैं x को क्या रख सकता हूँ, मैं x को 0 रख सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि इसका मिनिमम मान 10 होगा। और कब होगा, व्हेन x बराबर 0। हम सिर्फ और सिर्फ x 0 करने पे इसका मिनिमम मान 10 कर सकते हैं, 10 से कम नहीं कर पाएंगे। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना था और आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में भाई माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम अगर निकालनी है तो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट, कोई मतलब नहीं है उस बात का। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, आप ये कहेंगे जी मैं ये चाहूंगा कि 10 में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यहाँ पे जुड़ने का कोई स्कोप नहीं है, अगर आप x को नेगेटिव भी रखते हो तो भी घटेगा ही घटेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम जुड़ नहीं रहा तो घटे भी ना, यानी कि x 0 हो और मैक्सिमम मान क्या हो, 10, व्हेन x बराबर 0।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी कि अगर हम स्क्वायर बनाने में सफल हो जाते हैं, यानी हम उस किसी भी सवाल को इस फॉर्म में ला पाते हैं 10 प्लस एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसका मिनिमम और मैक्सिमम मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस पे कैसे कैसे सवाल आए हैं वो मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ रही है भाई बात? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसका बेस मैंने भी आपको बताया कि दो ही चीज़ हैं, एक 10 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 10 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 प्लस एक्स स्क्वायर जब होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तब हमसे मिनिमम मान पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब नेगेटिव होगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तब मैक्सिमम मान पूछा जाएगा। इतनी सी बात आप समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे 2012 में एक सवाल आया, 2012 में एक सवाल आया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आजकल, या ऐसा कुछ है कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ रहा है, तो आप ऐसा करिए, जो मैं टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देखता हूँ एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि राजधानी एक्सप्रेस क्या होती है। ठीक है 30 मिनट के अंदर मैंने 60 से भी ज़्यादा सवालों को सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो ज़रूरी होता है कि मैं चीज़ों को मतलब बहुत छोटे तरीके से समझाऊँ, ताकि जो बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो भी समझ पाए, कोई अगर डीईओ की तैयारी कर रहा है, डाटा एंट्री ऑफिसर की, तो वो भी समझ पाए, सारे लोग समझ पाए। तो 2012 का हम एक सवाल ले रहे हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया, -2a माइनस 3b का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम व्हेन a बाई बी। सवाल इतना सा था कि 5 माइनस 3a माइनस 3b 2a माइनस 3b का स्क्वायर अधिकतम होगा कब? जब a बाई बी। तो अभी आपने एक चीज देखी, देखो इसमें ये कहीं भी नहीं पूछ रहा कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। अगर इस सवाल में कहीं भी ये पूछता कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो हम सीधे जवाब दे देते 5। भाई क्यों दे देते? हम इसलिए दे देते, अभी हमने एक ही चीज तो पढ़ी थी कि अगर 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो इसका मैक्सिमम मान 10 होगा। कब होगा? जब x बराबर 0। तो आप मुझे बताइए, है x की जगह क्या है? इतनी बड़ी चीज है। अगर ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब मैं ये चाहूं कि 5 में से कुछ ना घटे, यानी जो स्क्वायर वाली टर्म है ये क्या हो? 0 के बराबर हो। ये 0 कब होगी? जब 2a बराबर 3b होगा। तो a बाई बी क्या आ जाएगा? a बाई बी बराबर 3/2। ये उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि मैंने 4ab माइनस सी स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख लिया है। वो फॉर्मूला कोई याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस सवाल को कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे तो कुछ बिल्कुल अलग सी चीज़ पूछ रहा है, तब आप नहीं कर पाएंगे। तो कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। जितना आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, आप सवाल देखते ही कर पाएंगे। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछता हूँ, आगे बढ़े। ठीक है, जैसे ये सवाल आपसे किसी ने पूछ लिया कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 प्लस एक्स माइनस 5 इंटू √3 माइनस एक्स प्लस 5। इतना सा सवाल पूछ लिया। अब आप बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। अब आपको कंसेप्ट आना ही चाहिए। क्या आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि जी मैंने आपको बताया कि या तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन जाए, या फिर 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। अब इस फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √3 प्लस एक्स माइनस 5, ये लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 माइनस एक्स माइनस 5 लिख सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने बताया नहीं, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ये हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो a का स्क्वायर कितना होगा? 3, और माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप पाएंगे कि मैंने 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना दी। अगर कोई पूछता है कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैं जवाब दे पाऊंगा 3 होगा।
अगर कोई ये पूछता है कब होगा, तो मैं जवाब दे पाऊंगा जब ये 0 होगा, यानी x बराबर 5। तो x बराबर 5 पे इसका मिनिमम मान कितना होगा, 3 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कई बार तो स्क्वायर बन जाता है, कई बार स्क्वायर बनाना थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है, हम नहीं बना पाते। अगर हम स्क्वायर नहीं बना पाते तब फिर हम कैसे करेंगे, देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। बहुत सारे लोग इनकी ट्रिक्स बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रिक्स बनाना, आप खुद ट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है। चलिए एक बात और समझते हैं। जैसे अगर किसी ने हमसे ये पूछा, भाई ये दे दिया हमें कि यार एक्स स्क्वायर, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2x + 9, इतनी सी बात लिखी हुई है कि इसका मिनिमम मान बताओ। मिनिमम पूछा जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम मान पूछा जाता है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ बात। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, x² + 2x + 1 + 8, ये मैं लिख सकता हूँ इसको। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + x + 1 का स्क्वायर। अब आप बहुत आराम से ये देख के बता सकते हैं कि भाई इसका मिनिमम मान कितना होगा, इसका मिनिमम मान होगा 8। अच्छा कब होगा, जब x + 1 0, यानी x कितना हो, -1 हो, तब होगा। तो हम स्क्वायर बना पाए तो हमने कर लिया। अगर हम स्क्वायर नहीं बना पाते फिर कैसे करते, मैं आपको बताता हूँ। एक डिफरेंशिएशन मेथड आप लिख लीजिए, आपको उत्तर याद रहेगा ना इस सवाल का, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन मेथड लिख लीजिए। इस सेम सवाल को हम डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे। हम इसको साइड में लिख लेते हैं। इसका उत्तर कितना है, 8 और -1, यही उत्तर आया था इसका। डिफरेंशिएशन मेथड क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डी से, को 0 कर देना है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन को 0 कर देना है। अब आप सोचेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, आपको एक बात याद रखनी है, आपके लिए एक एल्गो है कि भाई आपने डी को 0 कर दिया। अच्छा डी क्या है हमारे लिए, डी हमारे लिए x² का 2x है। कैसे निकलता है, ये 2 इधर आ जाता है और पावर का हट जाती है, वहां से 1 कम हो जाती है, तो x। अगर मैं x की बात करूं तो 1 आ जाएगा इधर, और पावर 1 में से घटेगी 0, एक ही रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। याद क्या है, बहुत आसान है याद रखना भी पेपर तक, कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म की बात करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए दोबारा लिख देता हूं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं जो हमने भी कहा था। इसका उत्तर 8 और -1 आ रहा था। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना होगा, 2x। इसका करूंगा 2 × 1 आ जाएगा। 9 का डिफरेंशिएशन 0, और मैंने सवाल में कहा कि इसको 0 के बराबर रख दो। पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको 0 के बराबर रखना है। डिफरेंशिएशन करना कैसे है, x² का 2x होगा, x का 1 होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें 0 से 0 कट जाएगी, 2x बराबर -2, यानी x कितना आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। अगर ये x -1 में यहां पुट कर देता हूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी बॉस 1 - 2 + 9 यानी 8। तो आप देख पा रहे हैं कि वही सेम आंसर हमें मिला, मिनिमम वैल्यू हमें 8 मिली। कब मिली, जब x बराबर -1 था। इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, कैसे इस पे सवाल आते हैं, कैसे और आपको ये बात मैं क्लियर कर पाऊं डिफरेंशिएशन, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2013 प्री में है वो एक सवाल। तैयार हैं आप, आगे बढ़े, ठीक है। ये सवाल 2013 प्री में आया। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 - x × 2 - इतना सा सवाल आपने देखा भी होगा बहुत बार। अब होता क्या है इस सवाल में, पहले हम गुणा कर लेते हैं भाई। हमें इसका निकालना है, हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 18 - 11x + x²। इतना सा सवाल आ गया, ठीक है। अब चक्कर क्या है, चक्कर यार ये है इसमें कि अगर मैं यहाँ स्क्वायर बनाने चलता हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे स्क्वायर बनाना, कठिन भी नहीं है। आपको करना क्या होगा, 11/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना होगा और उतना ही घटाना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं यार। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 11, इसका 2x, और पूरे को 0 के बराबर रख दो। तो x कितना आ गया यहाँ से, 11/2। मैंने भी बताया था आपको डिफरेंशिएशन निकालना कि कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 होता है,
11 x का कितना हो जाएगा 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पे, एक्स स्क्वायर का 2 है 0, तो x कितना आ गया 11/2। अब 11/2 चाहे तो यहाँ पुट कर लीजिए चाहे यहाँ पुट कर लीजिए। अगर इस सवाल में इतना ही पूछा गया होता कि x का क्या मान होगा जिसके लिए ये मिनिमम होगा, तो मेरा जवाब होता 11/2। अब यही 11/2 अगर हम यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, 9 - 11/2 इंटू 2 - 11/2, इसे सॉल्व करेंगे तो -49/4 इस सवाल का उत्तर। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2015 प्री में एक सवाल आया, क्योंकि पता है कई बार तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछता ही नहीं, ये पूछता है किस पे होगा। तो हम फॉर्मूला याद करके नहीं चल सकते, फॉर्मूला मैंने भी बहुत सारी किताबों में लिखे हैं खुद की में, आप देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूले नहीं बता रहा, आप खुद से ड्राइव करिए, कोई बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला रखना, ठीक है। तमाम तरीके की ट्रिक बन जाती हैं, a - b, a/b, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी कंसेप्ट सीखेंगे। जहाँ मुझे लगता है कि ट्रिक काम की वहाँ मैं बताता हूँ। मैंने हमेशा यही कहा है कि हमें सारे रास्ते आने चाहिए, कहीं ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हर रास्ता पता होना चाहिए, फिर डर ही नहीं होगा किसी गुमराही का जब हर रास्ता तुझ तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत खूबसूरत सी सवाल 2015 प्री में आई हुई, ठीक है। क्या सवाल था? सवाल इतना सा था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वह मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वह मान ज्ञात करो जब 2 - 3x - 4x स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। x का वह मान ज्ञात करो जिस पर 2 - 3x - 4x स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसने पूछा ही नहीं कि मैक्सिमम मान क्या होगा, इसने पूछा है कि x का मान बताओ जिस पे मैक्सिमम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ आप? सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लाइन में हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका -3 - 8x = 0, x कितना आ जाएगा -3/8। ये इस सवाल का उत्तर था। अगर ये पूछता कि भाई किस पे होगा, क्या होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसमें x का मान रख देते, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना टिपिकल कभी पूछता नहीं सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बात आ रही है सबको समझ? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को आप जाके समझ पाए होंगे कि कैसे ये है, कैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है, कब स्क्वायर बनाने की बात आती है, कब नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये इसका टाइप 1 था, बेसिक पार्ट था टाइप 1। अब आप देख लीजिए टाइप 2 में इस पे कैसे सवाल आते हैं। टाइप 2 में कैसे सवाल आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल टाइप 2 में आते हैं। जैसे मैंने लिखा x² + 1/x², इतनी सी बात मैंने लिखी। तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान क्या होगा, क्या पूछा जाता है? पहले तो आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ क्या पूछा जाएगा, मिनिमम मान पूछा जाएगा। मिनिमम मान कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं आपको। ऐसा कर लें भाई, इसको -2 और +2 लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + x - 1/x², यानी ये 10 + x² की फॉर्म बन गई। मैं ये कह सकता हूं कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। अच्छा कब होगा, जब ये चीज 0 होगी। ये चीज 0 कब होगी, जब x = 1/x होगा, यानी x² = 1। आप खुद ही देख लीजिए, जब आप x² = 1 यहाँ पुट करेंगे तो इसका मिनिमम मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी भैया के दिमाग में ये बात आई हो कि आपने यहाँ -2 और यहाँ +2 क्यों नहीं किया। मैं बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ -2 करता यहाँ +2 तो ये x + 1/x का स्क्वायर बनता, और x + 1/x जब मैं 0 के बराबर करता तो x = -1/x आता, यानी x² = -1। आप बताओ किसी का भी स्क्वायर माइनस में कैसे हो सकता है? आप ये कैसे कह सकते हो कि x² -1 होगा और इसका मिनिमम मान -2 होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लिख लो चाहे तो अलग से कि x यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, मोटी मोटी बातें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं कि x² + 1/x² का मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। ये आपको याद रखना है। इसके एक स्पेसिफिक केस में ये भी लिख सकते हैं कि x + 1/x का मिनिमम मान भी 2 होगा, लेकिन ये कहना चाहिए सवाल में कि जब x बड़ा है 0 से। अगर कोई इस बात की गारंटी ले ले
कि x भी पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा कि x प्लस 1/x का मिनिमम मान भी क्या होगा, 2 होगा। अब इस पे सवाल कैसे आए पेपर में मैं बताता हूं, और कैसे इस कंसेप्ट का यूज हम एक बहुत अच्छे से सवाल में यूज करेंगे जो 2012 प्री में भी आया था, LDC में भी आया है, कैट 2009 में भी आया है। तो आप तैयार हैं दोस्त, आगे बढ़ें? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं अपना 100% एफर्ट डालता हूं कि आप चीज़ों को समझ पाएं, उस तरीके से हम शुरू करें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ी चीज़ बना दें। ठीक है, इसीलिए आप इतना अप्रिशिएट भी करते हैं। और आपने देखा ही कि इतने कम समय में आज कितने कितने हज़ार नहीं लाख, लोग तो 1500 सब्सक्राइबर हो जाते थे, ऐसे कहते कि 1500 की भीड़ मतलब, और यहाँ हम 3 लाख लोगों को एक साथ जोड़ा है, इतना सपोर्ट आपका मिला है, मतलब मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और थैंक्स ए लॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी कुछ 2, 4, 5, 10 दिनों में हम 3 लाख भी हो जाएंगे, और फिर आगे आने वाले समय में 10 लाख लोग एक साथ होंगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है अंदर से, सच कहूँ तो एक बहुत खुशी मिलती है, और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। थोड़ा इंग्लिश में थैंक यू बोलना भी एक अपने आप में मतलब मज़ा देता है थोड़ा सा। यही तो 2-3 चीज़ें जो ठीक से सीख लें, वेलकम, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम एक बहुत छोटा सा सवाल पहले करें, पेपर में आया हुआ। क्या सवाल था? इस टाइप का पहला सवाल है हमारा कि भाई x² प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3 का मिनिमम मान क्या होगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये हमसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि यार x² प्लस 1/x², यानी कि सेम चीजें हैं, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो मैं ये सेम बना लेता हूं बिल्कुल, दोनों को देख तो पा रहे हैं ना, लाइट आ रही है प्रॉपर। ठीक है, मार्कर भी चल रहा है। हम इसको 1 जोड़ देते हैं इसमें सेम बनाने के लिए, तो 1 घटाना भी पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप मुझे बताइए कि ये कैपिटल X प्लस 1/X की फॉर्म है, ये फॉर्म है या नहीं? सेम है बिल्कुल। अगर ये सेम है तो इसका मिनिमम मान 2 होगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 4, यानी -2 इस सवाल का उत्तर होगा, और ये इस सवाल का उत्तर था। बहुत अच्छा सवाल था ये, ऐसा सवाल फिर से भी आ सकता है कभी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड सवाल पेपर में पूछा गया। जैसे हाउ many values are possible for x? x के कितने मान संभव है, ये इक्वेशन दे रखी है, √x² माइनस एक्स प्लस 1। देखा भी होगा आपने, √x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस x²। ये सब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर एक इक्वेशन ये लिखी हुई है x³ प्लस 1 बराबर 0, तो x के मैक्सिमम मान 3 हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि तीनों रियल होंगे। कोई भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम मान हो सकते हैं, कि उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं अगर ये लिख दूँ कि x⁴ बराबर 1 है, तो यहाँ पे +-1 के बाद प्लस माइनस आयोटा, जो कि रियल नहीं है। तो आप तो अगर ये कहेंगे कि भाई x⁴ है, 4 मान होने चाहिए, लेकिन रियल मान कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो अगर आप यहाँ से इसका स्क्वायर करके और फिर कहते हैं कि यार ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है या 4th रूट इक्वेशन है, x के मान 4 होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, सेटिस्फाई भी करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इस सवाल को देखिए। आपको मैं एक बात बता चुका हूँ कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर मैंने नहीं बताई है तो आगे आने वाली वीडियो में ये बात क्लियर करूंगा कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म है, कह सकता हूँ। अगर ये x प्लस 1/x की फॉर्म है तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, मिनिमम मान का मतलब क्या होता है? मिनिमम मान का मतलब होता है कि इसका मान इससे कम नहीं हो सकता, इसका मान इससे 2 से कम नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, अगर मैं x की जगह कुछ भी रख देता हूं, 0.00 कुछ भी रख देता हूं, माइनस में भी रख देता हूं, तो भी आप देखेंगे कि वो 2 में से माइनस हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। और मैं ये बोल रहा हूं आपको कि इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है।
अगर 2 से कम नहीं हो सकता, मैं ये चाहता हूं कि ये 2 से कम ना हो, उसके लिए x को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। बात आई समझ? उसके लिए मुझे x को 0 करना पड़ेगा। अब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि x का मान सीधे 0 आ गया, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखो 0 0 1 और 1 2, यानी 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यहां पे x का एक मान संभव है जो है x बराबर 0। सवाल में यही दिया था कि x के कितने मान संभव है, तो आंसर होगा इसका 1। अगर ये पूछता कि x का मान क्या होगा तो जवाब होता हमारा 0। ठीक है, ये ऐसे भी सवाल आ सकता है, यहाँ 3 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, फिर वो पूछ लेगा कि x इंटीजर है तो क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 1 माइनस 1 ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते, आप खुद करके देख लीजिएगा। जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा सेटिस्फाई क्या क्या करेगा। आगे बढ़े। ठीक है, तो इस टाइप का एक सवाल आ सकता है, और भी कई सारे टाइप के सवाल इस पर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और 1-2 सवाल ले लेता हूँ, आपको लगता है तो। ठीक है, ये सवाल भी पेपर में पूछा गया कि भाई फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y का स्क्वायर। तो अब कोई बड़ी बात नहीं, अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर x पॉजिटिव है, x स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर आप इसे स्क्वायर खोल भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मिनिमम मान 2 होता है, इसका मिनिमम मान 2 होता है, 2 और 2 4 और 4 8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी रख देते 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो भी हम 8 निकाल सकते थे। ऐसे कई सारे सवाल हैं, मैं और 1-2 सवाल लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि ऐसा कब हो रहा है, जब हम 1 है तो हम सीधे 1 पुट कर सकते हैं। मैंने भी आपके सामने निकाला था कि एक्स स्क्वायर क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, तब ऐसा हो रहा था। जैसे ये सवाल अगर पूछा गया कि भाई फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 बटे ए बी सी, इतनी सी बात पूछ ले। तो तरीका तो देखो वही है कि मैं ए से इसको भाग करूंगा, बी से इसको करूंगा, सी से इसको करूंगा। एक बार करके बता देता हूँ, ए प्लस 1/a, यहाँ पे ये लिख लेना कंडीशन में कि ए बी सी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर्स है तो +1 होगा, b प्लस 1/b प्लस 1 होगा, c प्लस 1/c प्लस 1 होगा। तो इसका मिनिमम मान 2, इसका 2, इसका 2, 2 और 1 3, यानी 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये चीज़ हम यहाँ ना करके मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि अभी मैंने यही तो आपको कहा कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम मान 2 है, वो आ कब रहा था 2, जब एक्स स्क्वायर 1 था। यानी मैं ये समझ जाऊंगा जैसे ये फॉर्म बनेगी कि भाई सब 1 1 है, तो मैं ये 1 1 यहीं पुट कर दूंगा, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, ये चीज़ मैं यहीं पुट कर दूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं भाई, मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा इस सवाल में कि यार ABC मुझे पता है कि 1 1 पे ऐसा होगा, तो मैं लिख दूंगा 3 3 3 और नीचे 1 × 1 × 1, तो 27 आंसर आ जाएगा तब। तो आप इस टाइप को भी समझ गए। आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसको। एक सवाल जैसे और ले लेते हैं इसमें हम कि भाई ऐसा कभी सवाल आ गया कि यार इफ a, b, c आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएंगी कि एक बार a/b आएगा प्लस एक बार b/a आएगा, यानी कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन जाएगी। तो अभी हमने यही पढ़ा कि भाई x प्लस 1/x की अगर फॉर्म बन जाती है तो इसका मिनिमम मान 2 होता है, और कब होता है, जब x 1 हो।
यानी कि 1 1 रख ही देते हैं, फिर इतना निकालने की जरूरत क्या है जब मुझे पता है कि इसी कंसेप्ट पे बेस सवाल है। तो सबको 1 1 रख देते हैं, 1 + 1 + 1 और इधर भी 1 + 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये फंडा लगाएंगे तो भी 9 ही आंसर आएगा, बदलेगा नहीं। ये हमारा टाइप 2 था। इसी में हम अब टाइप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 3 का ए पार्ट लिख लीजिए बहुत ध्यान से। इससे बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कोई सवाल नहीं आएगा, या आएगा तो यही कंसेप्ट लगेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है भाई कि XY का मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम मान पूछा जाता है। अच्छा, दे क्या रखा होता है सवाल में? आपको सवाल में दे रखा होता है x + y = k, कोई कांस्टेंट दिया होता है। फिर आपसे पूछता तो आपको एक ही बात याद रखनी है, पहले तो आप देख लो। जैसे अगर मैं y यहां पे पुट कर देता हूं तो क्या होगा? y का मान x × k - x। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया यहां से देख के कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्यों पूछी गई है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो ये k - 2x आ जाएगा बराबर 0, यानी x = k/2। अगर x और y दोनों का सम k है और x k/2 है तो y भी k/2 होगा। तो आपको इतनी बातों में से कुछ भी बात याद रहे या ना रहे, आपको एक बात याद रखनी है कि xy तभी मैक्सिमम होगा, तभी मैक्सिमम होगा जब x = y होगा। xy तभी मैक्सिमम होगा जब x = y होगा। एक खूबसूरत सा सवाल इस पे कर लेते हैं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ x + y + z = 21, if x + y + z = 21, find maximum value of x - 2, y - 1 और z + 9, ये दिया हुआ है। तो आपको एक बात याद रखनी है, देखो ध्यान से। इससे ये मतलब नहीं कि आपको x y z दिखा और आपने कुछ नहीं किया, सीधे 7 मान लिया और पुट कर दिया, 480 आपका उत्तर आ गया। पहली बात तो आपको ये देखना है कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए और 4 ऑप्शन आपके पास हैं और केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि किसी संख्या की क्यूब है, तो वही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम मान तो इसका निकालना है, इसका। ये तीनों बराबर होने चाहिए, ना कि x y z बराबर होने की जरूरत है। यानी कि x - 2, y - 1, z + 9, ये तीनों बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं k। अगर ये तीनों k हैं, x y z बराबर नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछी गई है, x y z की नहीं पूछी गई। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये आ जाएगा k की क्यूब। अगर k अब हम निकाल लेते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये x + y + z + 6 = 3k। ये कितना है भाई? 21, 21 और 6 27, यानी k कितना आ जाएगा? 9। और k अगर 9 हम यहाँ रख देते हैं तो 9 की क्यूब = 729। यही इस सवाल का उत्तर है। मतलब जो भी उत्तर आएगा वो किसी न किसी संख्या की क्यूब होगी, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और इनका मैक्सिमम मान तभी हो सकता है जब ये तीनों बराबर हो। एक और तरीका था, आप अगर ये k ना मानते, k अगर आपको लगता है कि झमेले वाला है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि मैं क्या करता, यहाँ से x में से 2 घटा देता, प्लस y में से 1 घटा देता, z में 9 जोड़ देता। यानी कि मैंने 21 में से पहले 2 घटाए, 1 घटाए, फिर 9 जोड़ दिया, तो आप पाते 27 आ गया। अब ये अगर तीनों बराबर हैं तो ये 9 होगा, ये तीनों अगर बराबर हैं तो ये 9 होगा, ये तीनों अगर बराबर हैं तो ये 9 होगा। 9 9 9 मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता? 729। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती। लास्ट है टाइप 3 का बी पार्ट। इतनी लंबी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी होगी बहुत दिनों से, और बहुत हिम्मत करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि जब अगली वीडियो आती है आपको इंतजार रहता है, तो कम से कम एक टॉपिक कंप्लीट कवर होना चाहिए। टाइप 3 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि यार मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y बताओ, और आपको xy एक कांस्टेंट दिया होता है। तो क्यों पूछी जाती है मिनिमम वैल्यू, पहले तो मैं ये बताऊंगा।
आप देखेंगे अगर मैं y का मान यहाँ से निकालूं तो y बराबर होगा k बाई एक्स। अगर k बाई एक्स हम यहाँ रख देते हैं x प्लस के बाई एक्स, तो आप पाएंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हम पाएंगे। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसमें भी आप ये याद रखेंगे, अगर इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स रूट के आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई एक्स प्लस वाई तभी मिनिमम होगा, मैं लिख देता हूँ अलग से, एक्स प्लस वाई तभी मिनिमम होगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया था, आपको याद होगा, जब एक्स बराबर वाई होगा, जब एक्स बराबर वाई होगा। तो ये बहुत खूबसूरत सी बात आपको याद रखनी, ब्रैकेट में लिख लें एक्स कॉमा वाई डेट इज पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। अब हम इस पे भी एक सवाल लेते हैं, पेपर में आया हुआ, वो भी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ। क्या सवाल था, 2-3 बार इस पे सवाल आ चुका है। इफ x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 बराबर 1331, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपसे पूछ रहे। तो आपको याद होगा एक चीज़ मैंने बताई अभी तक, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। आप बताओ, हम इसको लिख सकते थे 1331 को 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अगर ये तीनों 11 हैं यानी कि x माइनस 5 भी 11 है, y प्लस 6 भी 11 है और z माइनस 8 भी 11 है, तीनों बराबर है। हमने बोला कि जब बराबर होंगे तभी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं या यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो आप देखेंगे कि 11 और 5 16 आ जाएगा x का मान, y का मान 5 आ जाएगा और z का मान 11 8 19 आ जाएगा। 19 5 24 और 16 40, ठीक जोड़ा है मैंने, कोई बात नहीं, अगर गलत जोड़ा होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, 40 ही होगा। 16 5 और 8 19, तो 16 5 कितने होते हैं, 21 और 19 40। तो ऐसे एक सवाल हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे। एक सवाल पेपर में आना बनता है और ज़रूर आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब हमने अलजेब्रा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी। दोनों ही आपको आनी चाहिए अच्छे से। एक सवाल भी बहुत मायने रखता है पेपर में, अगर आप 200 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे मतलब लाइक करते ही हैं, हमेशा की तरह आप इतना प्यार देते हैं, इसीलिए बहुत प्यार देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। आगे आने वाले टाइम में और भी छुट्टी आएंगी तो हम और वीडियो शूट करेंगे। आप एकदम ऐसे फिक्र ना करें, बहुत सारे लोगों को ये बेचैनी रहती है कि नहीं दिल्ली आके ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आपके शहर आऊँगा आपको पढ़ाने, आपसे मिलने, तो आप इंतज़ार करिए वहीं पे, आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं सारा पढ़ेंगे। ये मेरा वादा है आपसे जो हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।